कर्तव्य ही एक ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। अरे रिश्ते तो चंदन की तरह होने चाहिए, टुकड़े हजार हो जाएं पर सुगंध नहीं जाए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और मकर राशि में 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून राशि पर, नाम राशि पर आधारित है और सिर्फ मार्गी शनि के प्रभाव पर ही निर्धारित है। शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही जानना इस एपिसोड का उद्देश्य है। शनि न्यायाधीश है, वह दंड देने के अधिकारी हैं या दंड देने वाले अधिकारी हैं। वे प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही दंड देते हैं, सजा देते हैं। शनि का दंड बड़ा ही भयानक होता है। वे निर्दयी होकर के कठोर से कठोर दंड देते हैं। जिस प्रकार से एक शिक्षक, एक टीचर हमारी ऊर्जाओं को समझ करके, हमारी ताकत को समझ करके हमें सही रास्ते पर, सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं और गलत करने पर सजा देते हैं, उसी प्रकार से शनि भी अनुशासन में रख करके हमें हमारी सीमाओं में बांधते हैं। जब शनि की दशा, अंतर्दशा, ढैया या साढ़े साथी लगती है तो व्यक्ति को जीवन में अनेक बाधाओं, विफलताओं, अपमान का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ नरक जैसा जीवन भोगना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। वर्षों के परिश्रम से जो पूंजी, जो मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा व्यक्ति कमाता है, शनि के प्रकोप से सभी कुछ धूमिल हो जाता है। शनि के मकर राशि में मार्गी होने से हमें समझ आएगा कि प्रयास करने से सफलता और लाभ प्राप्त होगा। यही समय होगा जब हम अपनी भविष्य के लिए सही योजना बना करके अपनी नींव मजबूत कर सकेंगे। मकर राशि में मार्गी शनि के गोचर से हमारी निगाह अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए ताकि हम ठोस परिणाम तक पहुंच पाएं। क्या शनि के इस भयानक प्रकोप से, इस कष्टदायी पीड़ा से छुटकारा पाया जा सकता है? निश्चित रूप से पाया जा सकता है। शनि की पीड़ा को कम करने के लिए हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत से उपाय बतलाए गए। इन उपायों में सबसे सुलभ और सबसे सरल जो उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय जो हम आसानी से कर सकते हैं, इन उपायों का वर्णन इस एपिसोड के अंत में करूंगा। शनि 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक्टूबर 2021 तक अर्थात 140 दिन तक मकर राशि में वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना जिम्मेदारियां और काम के बोझ के साथ में कठिन अवधि को दर्शाता है, लेकिन ये आपके कौशल को निखारने, आपके हुनर और काबिलियत को निखारने और यथार्थवादी और व्यवहारिक प्रैक्टिकल बनाने में मदद भी तो करता है। शनि न्याय के देवता है, अतः जातक के कर्मों के मुताबिक राजा और रंक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वक्री अवस्था में शनि अधिकांश राशियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे। इस प्रभाव के कारण आपके कामों में अड़चनें और बाधाएं बराबर मिल रही है। 11 अक्टूबर 2021 से शनि मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। आपकी मीन राशि से एकादश भाव लाभ भाव में मार्गी होंगे। विशेष लाभदायक स्थिति बन जाएगी। 11वें भाव को आय और इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है। मीन राशि के जातकों के लिए मकर राशि का मार्गी शनि 11वें भाव में स्थित होकर के अपनी तीसरी दृष्टि से आपकी राशि को, 7वीं दृष्टि से शिक्षा और संतान भाव को और 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव मारक भाव पर दृष्टिपात करेंगे, अर्थात उनको प्रभावित करेंगे। ज्योतिष के एक सिद्धांत के अनुसार आपकी राशि से 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में या भाव में शनि विशेष रूप से शुभ फलदायक माने जाते हैं। इस समय आप जो भी योजनाएं बनाएंगे वो सफल होगी, क्योंकि आपकी राशि से 11th में मार्गी हो चुके हैं शनि। अच्छा लाभ भी मिलने लगेगा। माता पिता, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, इसका सुख भी आपको भरपूर मिलेगा। और यदि आप अविवाहित हैं तो अपनी पसंद का जीवन साथी प्राप्त कर पाएंगे या आपकी शादी फिक्स हो पाएगी। लाभ भाव में अर्थात 11th हाउस में 23 मई 2021 से शनि की वक्री हो चुके थे। जो अभी तक आपको लाभ मिलना चाहिए था उससे अब वंचित रहना पड़ा, लेकिन मार्गी शनि जिस लाभ के मिलने की आशा थी वह 100% मिलने वाला है। आपकी आय के बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल मिलने वाला है। अगर आपकी कोई इच्छा काफी समय से अधूरी है तो मार्गी शनि वो पूरी करने वाला है। आइए अब बात करें शनि के दृष्टि फल की। हर ग्रह को अपने से 7वें भाव पर दृष्टिपात करने का अधिकार है, लेकिन कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियां प्राप्त है। जैसे शनि को 3री और 10वीं दृष्टि प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में शनि की तीनों दृष्टियां 3rd, 7th और 10th इन तीनों का विश्लेषण कर रहा हूं। तो आइए सबसे पहले बात करें शनि की 3री दृष्टि की। आपकी राशि पर, मीन राशि पर मार्गी शनि की 3री दृष्टि मीन राशि अर्थात शत्रु बृहस्पति के भाव पर होगी। यह स्थिति आपको शारीरिक शक्ति प्रदान करेगी तथा आपके पराक्रम में, स्ट्रेंथ में, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगी। आपकी एनर्जी और फिटनेस दोनों शानदार हो जाएगी। आप में से जो भी कोई नया बिजनेस या कोई नई जॉब करने की इच्छा रखते हैं या जॉब को स्विच करना चाहते हैं, मार्गी शनि आपके लिए बहुत शानदार है, लाभदायक है।
इस समय आप कई कार्यों से पैसा कमाने की ओर अग्रसर होंगे, प्रवृत्त होंगे और सफल हो जाएंगे। स्त्री वर्ग से, लोहे आदि से, स्टील आदि से, सीमेंट आदि से, मशीनरी, पत्थर, सीमेंट, कोयला, चमड़ा, इन सब से आपको लाभ होगा। राजनीतिक क्षेत्र वाले जो लोग हैं वो इस समय कोई न कोई प्रभावशाली पद प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। राज्य कर्मचारी उन्नति को प्राप्त करेंगे और स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय काल बहुत शुभ है, अच्छा है। आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की, जो कि पंचम भाव पर, शिक्षा और संतान भाव पर है। मार्गी शनि की 7वीं दृष्टि कर्क राशि अर्थात शत्रु चंद्रमा के भाव पर होगी। इस स्थिति से आपको विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी और संतान की शक्ति, संतान की ताकत, सहयोग मिलेगा। आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, दूसरों की सहानुभूति आपको प्राप्त होगी। और यदि आप सैनिक या साहसी काम करने वाले क्षेत्र से हैं तो कोई न कोई अवार्ड रिवार्ड आपको प्राप्त होने वाला है। और जो लोग प्रेम प्रसंगों में, रोमांटिक लाइफ में हैं, उनके रिश्ते मधुर होने लगेंगे। जो बिजनेसमैन हैं उनका व्यापार बढ़ेगा, बुद्धि बल से वो अपना काम काज ज़्यादा कर पाएंगे। और यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह समय एप्रोप्रिएट है, सही है, शुभ है। आर्थिक क्षेत्र में अनुमान से अधिक लाभ की संभावना है। आप खुद नए घर का निर्माण कर सकते हैं या नया घर खरीद सकते हैं। अपने काम में, अपने कैरियर में, अपने फील्ड में आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनकर के उभरेंगे। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की, वो है अष्टम भाव पर। मार्गी शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि अर्थात अष्टम भाव पर मित्र शुक्र के भाव पर होगी। अतः आप पर काम का भार, व्यस्तता अधिक रहेगी। दिन रात हर समय आप बिजी रहेंगे। यात्राओं के योग भी आपके लिए भरपूर बनेंगे, जिनके लाभदायक बनने की उम्मीद आप हर ढंग से कर सकते हैं। लेकिन इस समय शारीरिक रूप से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लापरवाही या असावधानी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कामकाज हमें जीवन भर करना है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान भी रखना पड़ेगा, स्पेशली हड्डियों से संबंधित बीमारियों के प्रति। हम में से ज़्यादातर लोग जो एसी में बैठे रहते हैं, जो ज़्यादातर सूर्य की रोशनी में नहीं घूम पाते हैं, उन्हें विटामिन डी की या हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होती ही है। और जो जो एज जाएगी वहाँ पर कैल्शियम की कमी या और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। आप मीन राशि वाले जातकों को शनि के दान और उपाय जरूर करने चाहिए। और उपाय में काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काला तिल, चमड़े से बनी कोई वस्तु, इनका दान शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करें, ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए। एक और उपाय जान लीजिए, 11 नारियल, पानी वाले नारियल जटा सहित लेने हैं। जो आप अपने घर में पूजा पाठ होता है कलश पर स्थापित करते हैं, वो नारियल, और लेकिन पानी वाला होना चाहिए। जब आप उसको हाथ में लेकर बजाएंगे तो अंदर पानी बजेगा। एक एक नारियल आपको दाएं हाथ से पकड़ना है और दाएं कान की तरफ से बाईं ओर घुमा करके दोनों हाथ लगा करके जल में प्रवाहित करना है। ऐसा 11 बार करना है। 11 नारियल वाला यह उपाय 11 शनिवार तक करना है। और यदि कोई अफोर्ड नहीं कर सके 11 नारियल हर बार, तो फिर 1 नारियल से ही काम चला ले, लेकिन ये उपाय जरूर करें। हर शनिवार को वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त से पूर्व कड़वे तेल का दीपक प्रज्वलित करके शुद्ध दूध और धूप आदि अर्पित करने चाहिए। अतः दूध और पानी मिला करके शनिदेव की जो पेड़ होता है, अतः वट वृक्ष या जो पीपल का पेड़ है, उस पर पानी डालें। शनिवार के दिन बंदरों और काले स्वान अर्थात काले कुत्तों को लड्डू खिलाए। ये भी शनि के कुप्रभाव का शमन करते हैं। शनि से उत्पन्न भीषण समस्या के लिए भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा एक साथ में करनी चाहिए। शनि चालीसा, शिव चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। नीलम रत्न या उसका उपरत्न आप धारण कर सकते हैं। शनि यंत्र की अंगूठी धारण कर सकते हैं। और जो शनि यंत्र को लॉकेट के रूप में पहनना चाहते हैं, वो नीलम या उपरत्न नीली जड़वा करके भी लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास रखें। ये आपके मस्तिष्क पर इन ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव और आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। अतः जब आप सो रहे होंगे तो आपके शरीर से, माइंड, बॉडी और सोल से ये नेगेटिविटी को एक प्रकार से खींच लेंगे, ट्यूनअप कर देंगे। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। और यदि वो कोई नहीं कर पाता है तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम सम शनिश्चराय नमः। शनि के तांत्रिक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जो गायत्री उपासक है उनके लिए तो ये बहुत शानदार है। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्।
शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके महामृत्युंजय कवच या फिर काल भैरव कवच, जो भी आप एफोर्ड कर सकें, या आप चाहें तो एक साथ में भी बना करके धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण के उपायों में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यथासंभव जितना भी हो आपसे हो सके इन शनि जो उपाय मैंने बताए उनको करने का प्रयास करना चाहिए। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसा नहीं खर्च करना चाहता है तो सिर्फ शनि के मंत्र तो जाप कर ही सकता है, चालीसा तो आप आराम से पढ़ ही सकते हैं। समय का भी अभाव है और हम कोई उपाय नहीं करना चाहते, उसके बावजूद भी ऐसा कोई उपाय होना चाहिए जो मैं आसानी से कर सकूं, तो ऐसा संभव है नहीं। ये एपिसोड आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। बाकी सारे ग्रह स्थितियां, आपके योग, राजयोग, आपको दशा अंतर्दशा जो फल है वो एज इट इज मिलता रहेगा। सिर्फ इस गोचर की वजह से, मार्गी शनि के गोचर से आपको क्या फल मिलना है, आप में क्या अच्छा या बुरा होने वाला है, जो ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है, वो मैंने बताने का प्रयास किया है। जब समस्याएं ज़्यादा हो, समस्याएं गंभीर हो, जब कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, या फिर जब आप खुद खतरे में हो, भविष्य में झांकना हो, आने वाला समय कैसा है, और जो सस्पेंड चल रहे हैं या जिनकी नौकरी पे तलवार लटक रही है, उनको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क करना है। अपनी राजयोग की कुंडली जरूर बनाएं, जिससे आपको समझ में आए, जिससे आपको जानकारी हो कि आपकी कुंडली में कितने शुभ या कितने अशुभ योग है। क्योंकि जब जब शुभ ग्रह से राजयोग से संबंधित ग्रहों की दशा आएगी, आपकी लाइफ का वो शानदार पीरियड होगा। लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए। और इस समय राजयोग की कुंडली बनाना या जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना आपके लिए और ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इन स्थितियों में मैं आपको दीपावली पूजन कलश, लक्ष्मी विनायक कलश उपहार स्वरूप सौंपना चाहता हूं। 4 नवंबर से पहले आप राजयोग की कुंडली बनाएं या आप अपनी कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। दोनों ही स्थितियों में आपको दीपावली पूजन कलश जरूर मिलने वाला है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।